क्लास 12 गुड मॉर्निंग। ये लास्ट टॉपिक रह गया था ना, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक है नहीं। आजकल डर भी बहुत लगता है ना, थोड़ा भी तबीयत बिगड़ जाए तो। इम्यून सिस्टम तहस नहस नहीं होना चाहिए आजकल, बचा के रखिए। गरम गरम पानी पियो, मैं तो कहता हूँ खलते हुए पानी में बैठ जाओ 10-15 मिनट। ये चल शुरू करेंगे इन्वर्स। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन आपने इन्वर्स छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था ना, इन्वर्स। और कहाँ पढ़ा था? मैट्रिक्स में भी पढ़ा था। तो यहाँ भी कोई इन्वर्स का कोई मतलब ऐसा एलियन वाला कोई मतलब है नहीं। इन्वर्स का वही आइडेंटिकल मतलब ही है। छोटी क्लासेस में आपने याद है आपने पढ़ा था, एक तो होता था एडिटिव इन्वर्स। एक्स का एडिटिव इन्वर्स, एक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा -x, दोनों का ऐड करके 0 होना चाहिए। इसको बोलते थे एडिटिव इन्वर्स। लेकिन इन्वर्स का जो कॉमन सेंस होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था? 1/x मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। वही हाल होता था मैट्रिक्स में, है ना। a एंड b और b एंड a, अगर ये आइडेंटिटी, ये 1 भी आइडेंटिटी है, मतलब 1 है, छोड़ दो, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 सेम ऑर्डर। अगर ये ऐसा हो रहा है ना मैट्रिक्स में, तो हम क्या बोलते थे? a इज़ द इन्वर्स ऑफ b और b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, एक दूसरे का इन्वर्स है ना। लेकिन अब आ गया यहाँ पे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ भी इन्वर्स का मतलब क्या होता है? अब मान लो मैंने 2 ऐसा लिया, समझिए आपके सामने आज समझो कि इन्वर्स का इन्वेंशन ही हो रहा है। बस ऐसे देखो, मान लो एक ऐसा लेता हूँ f(a)(b) और एक फंक्शन लेता हूँ एंड g(b)(c), है ना। एक दूसरे का इन्वर्स करना है। तो यहाँ पे ना गॉफ, अब f का डोमेन तो शुरू तो ये होगा ना, आइडेंटिटी, ये होना चाहिए आइडेंटिटी। और फॉग, अब g का डोमेन क्या b है ना, तो आइडेंटिटी इन b, ये होना चाहिए। अगर इन्वर्स, देयरफॉर f का जो इन्वर्स होगा वो g होगा, या g का जो इन्वर्स होगा ना वो क्या होगा? f होगा, है ना। g इज द इन्वर्स ऑफ f इज द इन्वर्स ऑफ g, ये तुम कह सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहले ये क्लियर हो गया भाई, तो आइडेंटिटी होना चाहिए। अब आइडेंटिटी होना चाहिए ना, तो एक बात बताओ, आपके सामने कई सारा एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। देखो जरा यहाँ पे एक a ले लेता हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर लें, a b और एक c, ये 1 2 3 रख लें, और यहाँ पे ABC, और यहाँ पे चलो XYZ रख लेता हूँ, XYZ, ठीक है, ABC। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे F ले लेता हूँ, F A, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। एग्जाम्पल A to B, ठीक है भाई। 1 का ये हो गया, है ना। देखा जाए तो अभी मैंने क्या बनाया? 1 1 ऑन 2। तो इन्वर्टेबल होने के लिए 1 1 भी होना जरूरी है, ऑन 2 भी होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। बाई मतलब 2, तो 1 1 है, ऑन 2 है, तभी इन्वर्टेबल है। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी समझाऊंगा, पर सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2। अगर 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, तो मेनी 1 इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। ऑन 2 नहीं है तो इन 2 है, तो इन 2 वाला भी इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। इन्वर्टेबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2। अब यहाँ पे ये हो गया G B to C, ये बन गया, है ना। तो जरा एक बात बताओ, मैं निकालता हूँ गॉफ, तो गॉफ का डोमेन ये है ना, ये फाइंड आउट करता हूँ। तो जरा मुझे बताइए गॉफ 1 का इमेज क्या है? A, F1 इक्वल टू A हो गया, और GA क्या है? X, तो गॉफ 1 इक्वल टू क्या हो गया? X। फिर इसी तरीके से गॉफ 2 निकालिए, वो क्या हो जाएगा? Y, बीच बीच में ऐसा है ना भी। और ये गॉफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z। ये आपको लग रहा है कि मैंने सही एग्जाम्पल लिया? क्यों? गॉफ इज नॉट आइडेंटिटी, देखो बड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया? गॉफ इज नॉट आइडेंटिटी इन A हुआ, देयरफॉर G, ऐसे लिख लो, F इनवर्स, G इज नॉट इनवर्स ऑफ, या ऐसे लिख लें इसको, G इज नॉट इनवर्स ऑफ F। क्लियर है ना। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये निकालता हूँ, फॉग निकालता है, FOG। G कहाँ से शुरू है? डोमेन A से ना, तो FOG
जी डोमेन उसका क्या है, जी का, बी टू सी बी ए है ना, तो बताइए जी ए क्या है, एक्स है ना, एफ एक्स। अब बताइए एफ एक्स का कोई इमेज है क्या, एक्स कहीं दिख रहा है क्या? अगर एक बार बताओ, अगर मान लो एक्स होता भी ना तो उसका कोई इमेज ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होता ना। इन्वर्टेबल तो बाद में छोड़ो, होगा कि नहीं होगा उसके बाद की बात है, पहले तो ये फंक्शन ही नहीं है ना। क्लियर है भाई? तो एक्स का कोई इमेज ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ से क्या दिख रहा, नो इमेज मैं लिख दूँ, देयरफॉर फॉग इजंट एग्जिस्ट, राइट, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं है, छोड़ दो, एग्जिस्ट ही नहीं है। तो ये गलत एग्जाम्पल दिया। अब जरा एक बात बताओ, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 करता हूँ, 1 2 3 है ना। अब साफ दिख रहा, अगर बेसिक पे चले हो तो क्या दिख रहा, जी ओ एफ निकालता हूँ पहले, ये निकालता हूँ, तो जी ओ एफ, इसके डोमेन से शुरू करो, एफ का डोमेन पहले 1 से शुरू होता है, F1 क्या है बताओ, F1 क्या ए, और जी ए क्या दे रखा 1, तो देखो तो गॉफ 1 इक्वल टू 1 निकल गया। वैसे ही आप निकालिए गॉफ 2, ये यहाँ पे लिखो 2, और गॉफ 3 क्या हो जाएगा भाई 3, तो आइडेंटिटी हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, ये तो चलो ये हो गया, देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी किसमें, जो इसका डोमेन है एफ का जो डोमेन है। अब मैं निकालता हूँ फॉग, एफ ओ जी, ठीक है, ये देखो, अब जी का डोमेन क्या क्या है, ए है, ए, तो बताइए जी ए कितना है 1, और 1 का बताओ एफ में F1 इक्वल टू क्या दे रखा है ए, तो फॉग ए इक्वल टू ए, उसी तरीके से फॉग बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, उसी तरीके से फॉग सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, है ना। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फॉग इक्वल टू क्या हो गया आइडेंटिटी किस में, बी में, तो देयरफॉर बड़े आराम से कह सकते हो ना कि एफ का इन्वर्स क्या हो गया जी, या यूँ कह लो जी का इन्वर्स क्या हो गया एफ, ठीक है। तो आइडेंटिटी होना जरूरी है, तो आइडेंटिटी अगर है ना, इसका मतलब है 1 1 होना जरूरी है, और 1 1 के साथ ऑन टू होना जरूरी है। सुनो मेरी बात, अगर 1 1 नहीं होता, मान लो 1 1 नहीं होता, तो 1 1 नहीं होता तो मान लो ऐसे तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, एक एलिमेंट का डोमेन में एक एलिमेंट का 2 इमेज हो ही नहीं सकता, तो ये तो भूल जाओ, हम ऐसा मान लो बना रहे हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे 2 ही चीज़ें, तो ये मेनी वन है और ऑन टू तो है, ठीक है। अब जरा देखो ऐसे है, तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या देख रहे हो, है ना 1, चलिए मैं गॉफ निकालता हूँ, गॉफ 1 इक्वल टू क्या है 1, लेकिन जरा एक बात बताओ, गॉफ 2 भी यहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट आइडेंटिटी इन ए, क्योंकि 2 का 2 होना चाहिए ना, तो हर हाल में 1 1 होना चाहिए, और ऑन टू होना जरूरी है। रीज़न क्या, अगर ऑन टू नहीं, अगर इन टू रहा तब भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर से इधर भी इमेज बनाना है, पता चला इसके किसी चीज़ का कोई भी चीज़ यहाँ पे खाली रह गया है ना, हर चीज़ का इमेज नहीं बन पाया। अब एग्जांपल लेके देखना, तो 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है अगर आपको आइडेंटिटी बनाना है तो एक चीज़ पक्का है कि अगर इन्वर्टेबल है तो 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टेबल है। ऑन टू के लिए आपको पता है इसको बोलते हैं कोडोमेन और रेंज अगर बराबर हो गया ना, है ना, कोडोमेन इसमें जो भी है सबका अगर प्री इमेज मौजूद है ना, तो कहेंगे भाई कोडोमेन और रेंज क्या हो गया बराबर। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू, राइट ना। मतलब इधर का जैसे अगर ये एफ है, ये ऑन टू है, तो ये कोडोमेन हो गया, इसका कोई भी चीज़ खाली नहीं होना चाहिए। आप पहले वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने फंक्शन का जो पहला वाला वीडियो है पार्ट 1, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है 1 1 ऑन टू, उसको अच्छे से देखना, ठीक है। अब इसको मिटाता हूँ, देखो, तो ये हो गया आइडेंटिटी होना जरूरी है, आइडेंटिटी। अब मैंने मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स, मेरी राइटिंग तो आप जानते ही हो क्या, 3x + 2 ले लेता हूँ, चलो लीनियर है तो एक चीज़ साफ कर दो, पहले ऐसे लिख लेता हूँ, रियल टू रियल, लीनियर अगर लेना है तो एफ एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3x + 2। अब रियल में तो आपको पता है हर चीज़ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल इरेशनल, तो मैं एक काम करता हूँ ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 1 2 3, इधर भी खाली इधर भी खाली, है ना, ठीक है।
अगर जरा सोचो, अगर आपने यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2, ये हो गया एफ क्या है यहाँ पे a to b है ना। तो अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, x की जगह 1 रख के देखो तो 3 + 2 5, 2 रख के देखो तो 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब 3 3 3 9 11 हो गया, देख लो यही हो गया नहीं। अब एक काम करता हूँ, अब ये तो हो गया, अब मुझे बताना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा, ऐसा कौन सा फंक्शन लेंगे। पर जो भी फंक्शन लोगे वो फंक्शन मान लो g है, b to c, जो भी फंक्शन होगा इसका जो को डोमेन होगा सेम चीज़ होगा कि नहीं। अगर आइडेंटिटी बनाना है कि नहीं, जैसा है वैसा होगा ना। फिलहाल तो एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 लिया, तो 1 का इमेज 1 होना चाहिए, 2 का इमेज 2 होना चाहिए, 3 का 3। ऐसा कौन सा g लोगे, फंक्शन क्या लोगे कि 5 उसमें x की जगह 5 पुट करें या 8 मतलब डोमेन में ये पुट करें तो वो इमेज आए। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पे देखो एक चीज़, अगर इसका क्या है इन्वर्स फाइंड आउट करना था, इसको y लेट कर दो, ठीक है। x को फ्री कीजिए यहाँ से, तो y - 2/3 इक्वल टू क्या हो गया x, है ना। नो x इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, लेट दिस इज gy बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ y। तो y - 2/3 राइट, ये हो गया y। g हमें जो लेना है वो b to c लेना है। अगर y की जगह 5 रख के देखो तो y 5 रख के देखो तो ये x था ना भाई, x, तो बताइए x क्या होता है, x क्या आ जाएगा बताओ। 5 रख के देखो, है ना, 1 आ जाएगा। 5 रख के देखिए, y इक्वल टू तुम 8 रख के देखो तो x बताइए क्या हो जाएगा, x 8 रख के देखो, 8 - 2 2 हो जाएगा। और y की जगह आप 3 रख के देखो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, बन गया, है ना। तो यहाँ से फॉग निकाल के देखो तो सारा वही का वही आएगा, 5 8 11 आएगा। गॉफ निकाल के देखिएगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। तो इन्वर्स बन गया। तो इन्वर्स ऐसे निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे जरा देखा तूने इन्वर्स कैसे निकाला, तो GY क्या हो गया, y - 2/3, यही हो गया कि नहीं हो गया। अब F इन्वर्स इक्वल टू G, अब F आप उसको x के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। आप यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं, Z - 2, K भी लिख सकते हो, K - 2, लेकिन जब भी आंसर देना x के टर्म में, तो अगर यहाँ पे x की जगह रखे तो क्या हो जाएगा, x - 2/3। तो बताइए इसका इन्वर्स क्या हो गया, इसका इन्वर्स ये हो गया, या इसका इन्वर्स क्या हो गया, इसका इन्वर्स ये हो गया, एक दूसरे का इन्वर्स हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने यहाँ से x को फ्री कर लिया, y का फंक्शन बन गया GY, बस y की जगह x रख देना। क्यों, क्योंकि हम फंक्शन बेसिकली हम x में डिनोट करते हैं और कोई लॉजिक है नहीं, आंसर तो वो भी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही बना लेता हूँ यार, तुम समझ जाओ कि क्वेश्चन बन रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन है, ये इन्वर्स है क्या। एक ऐसी लेता हूँ, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है आपको। एक फंक्शन ऐसे ले लेता हूँ, x² - x - 12, अगर आपको याद है इसका फैक्टर ये बनता है x - 4x + 3, ठीक है, ये बनता है इसका फैक्टर। अब सवाल है कि मैं क्या लूँ। देखो अब आपके सामने मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं फंक्शन बना रहा हूँ, पता चला फंक्शन ऐसा बनाया बाद में वो वैलिड ही नहीं है, तो मैं रियल टू रियल अगर रखूँ ना, बहुत रिस्की हो जाएगा। यहाँ पे a और b में हज़ारों लाखों इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, हर एक का प्री इमेज अगर नहीं हुआ ना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑन टू होना चाहिए, तो मैं ये रिस्क ले नहीं सकता। मैं एंड टू, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, लीनियर होता ना तो कोई टेंशन नहीं था, एंड टू एन रखता हूँ, ये भी मेरे लिए आफत है ना। पता चले यहाँ पे 3 है जिसका कोई इमेज ही नहीं है, तो मैं वो ऐसा नहीं रख सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं सस्ता वाला कोई उपाय ढूंढ लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये काम करता हूँ, अब ये देख रहा हूँ मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ उसके अंदर दिखाई देगा बस वही लेना है। मैं 0 लेके देखता हूँ, 0, बाद में मैं उसको काट भी दूंगा, मुझे भरोसा नहीं, मैं फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ। 0 रख के देखो कितना आ गया, -12। 1 रख के देखो, 1 रख के देखो, तो 1 रख के देखो तो तभी -12, तो 0 हटाता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, हटाओ 1, ठीक है।
2 रख के देखिए तो ज़रा, 2 2 ज़ा 4 -10। थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मेरे से लिखने में, कुछ बच्चे मुझे याद दिलाते हैं सर यहाँ पे ये गड़बड़ था, तो सिली मिस्टेक्स होते हैं मेरे, ध्यान देना तुम लोग थोड़ा सा, है ना। जैसे एक फंक्शन में ना एक ऐसा ले लिया था 4 3, उसमें ये था कि 3 इज़ डिविजिबल बाई 4, मैंने लिख भी दिया था 3 इज़ डिविजिबल बाई 4, तो समझ रहे हो ना। मेंटली मैं डिस्टर्ब आदमी हूँ, आपको पता है ना, तो ये ऐसा चीज़ें गलती हो ना तो आप इसको ट्रू मत मान लेना, आपको पता है ये मिस्टेक हो गया है तो इसको मिस्टेक ही समझ लेना। अब ये मत कहना सर ने कहा है तो कुछ तो बात होगा, कुछ भी बात नहीं होगा। क्या बात होगा भाई, 4 3 मैंने गलती से लिख दिया और साथ में ये भी लिख रहा हूँ कि 3 इज़ डिविजिबल बाई 4, कैसे, है ना। बाद में मैं 4 4 ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कोई। और यूट्यूब में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी तो ग्रुप वगैरह में मैं ठीक कर देता हूँ। यूट्यूब में ना जब भी मुझे पता चलेगा या किसी ने याद दिलाया कि यहाँ पे गलती है, तो मैं कमेंट बॉक्स जाके देखना, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि इस जगह पे प्रॉब्लम है, उसका जो एरर करेक्शन है वो भी मैं डाल दूंगा। बच्चे याद दिलाते हैं, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, है ना। मैं दोबारा देखता नहीं हूँ, बच्चे ही याद दिलाते हैं। अच्छा मैं कहाँ था, हाँ एक और ले लेता हूँ, चलो 3 रख के देखो तो 9 -3 6, तो -6 आ गया, ऐसा आ गया। मैंने 1 2 3 बस यही, अब देखो 1 2 3 बस यही 3 चीज़ें, और इमेज इसका क्या बन रहा, -12 -10 और -6। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस। तुम देख रहे हो ना 1 1 on 2 तो दिख रहा है, इसका इन्वर्स क्या होगा। 1 1 on 2 तो है, मीन्स इन्वर्टेबल है। 1 का इमेज क्या भाई, 1 का इमेज है -12, 1 का इमेज है -12, 2 का -10, 3 का। अब इसका इन्वर्स ढूंढना है, तो एक काम करोगे इन्वर्स ढूंढने के लिए, x को फ्री करते हैं ना, तो मैं करना शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे दिमाग चलाना है ना। ये यहाँ से यहाँ मैंने फाइंड आउट किया, तो क्वेश्चन का ये हिस्सा है। सॉल्यूशन कैसे शुरू करोगे, तो पहले तो दिख रहा कि 1 1 on 2 है, ठीक है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 1 1 on 2 है। एक काम करना 1 2 3 है, तो अगर ये ऐसा दे तो आप पुट कर लो सीधा सीधा, समझो बात को, सुनो मेरी बात। अगर यहाँ पे 3 ही वैल्यू है ना तो 3 ही वैल्यू दे दो। यहाँ पे अगर रियल होता ना तो आफत हो जाता ना, आफत रियल में तो कैसे करते, अगर मान लो यहाँ पे रियल होता, अगर मान लो रियल ना भी होता, फिलहाल समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे 3 ही चीज़ें मैंने पुट कर लिया, देख लिया, साफ साफ दिख रहा कि 1 1 है on 2 है। लेकिन अगर नहीं दिखता ना तो कैसे करते, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन जो तरीका होता है 1 1 का, आपको पता है 1 1 के लिए कंडीशन क्या है, इफ़ f x1 इक्वल टू f x2, इफ देन, याद है x1 इक्वल टू x2, मतलब इफ दिस देन दिस, देयरफॉर कंडीशन है किसका, कंडीशन ऑफ 1 1, कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये किसका साइन है, इफ देन का, मतलब ऐसा लिखने के बाद क्या होता है, इफ दिस देन दिस, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट वैलिड बट। तो ये 1 1 का कंडीशन है, मैं यही लगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। f x1 इक्वल टू f x2 करता हूँ, x1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस 12 इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस 12, ठीक है। इधर लेके आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, -12 कैंसिल। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, है ना। अब ये हाफ हाफ हो सकता है, जो भी है उसके बारे में नहीं जानना चाहता, पर एक रिजल्ट तो आ ही गया क्लियरली। एफ एक्स इज 1 1, यही तरीका होता है भाई। on 2 के लिए बाद में देखेंगे, 1 1 तो हो ही गया,
क्लियर है? देख लो x1 इक्वल टू x2, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, y को फ्री करेंगे। क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, 1 हो गया। देख लो ऑन टू के लिए y को फ्री करेंगे तो fx लेट fx इक्वल टू y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, y को उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12 प्लस वाई इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पढ़ा ना 10th क्लास में, 11th में भी था मेरे ख्याल से। इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 12 प्लस वाई, ठीक है, अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस माइनस, मैं सीधा सीधा सॉल्व कर देता हूँ रे, है ना, 1 माइनस माइनस प्लस 48 4y और 1 4y प्लस 49। तुम देख लो जरा, ये 49 9 है, 9 अपॉन 2 देख लो तुम, है ना। तो x इसी को, ये y का हो गया ना, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, दूसरा वाला फंक्शन gy, x को फ्री कर दो, y का टर्म्स में आ गया, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना, एंड लेट दिस इज द फंक्शन ऑफ y विच इज gy, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको ऑन टू कैसे प्रूव करोगे? अब जरा एक बात बताओ, साफ साफ बताओ, y वहाँ पे दे रखा ना, तो जरा एक काम कीजिए, दुनिया को बताइए कि y का जो जो वैल्यू दे रखा सबके लिए इमेज मौजूद है क्लियरली। y इक्वल टू -12 है ना, तो gy या x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रख के देखो -12 रख के देखो, -12 रख के देखो तो 48 1 करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस लोगे या माइनस लोगे, यहाँ पे कहीं पे क्या है, नेगेटिव है क्या, तो यहाँ पे आप माइनस यूज मत करना, मैं एक स्टेप और लिख दूँ क्या, थोड़ा समझो ना। 1 प्लस आपको क्या बनाना है, आपको x का वैल्यू थोड़े ना निकालना है, तो आपको इन्वर्स बनाना है। आपके पास दो ऑप्शन आ गया, तो कौन सा, माइनस वाला लोगे या प्लस वाला, तो प्लस वाला। क्यों? क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रहा है, माइनस में लेके फंसना है क्या। अगर आप y की जगह रखिए आप -12, तो क्या आ रहा है 1, और फिर अगर आप y इक्वल टू क्या रखोगे -10, तो यहाँ पे gy मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, y इक्वल टू क्या -6 रखोगे ना, तो gy इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये तो चलो समझाने के लिए था, जब एग्जाम में जाओगे ना तो बस आपको दुनिया को ये बताना है कि फॉर इच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y देयर आर प्री इमेज इन x, यही तो बताना है, y के हर एक एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मौजूद है, बस यही बता के चले आना। फिलहाल तो ये हो गया है ना, तो देयरफॉर f(x) इज ऑन टू हो गया, क्यों, ये रहा है ना, यहाँ पे हर एक का प्री इमेज मौजूद है, वो पहले ही बता चुका, तो ऑन टू हो गया। तो देयरफॉर 1 हो गया, ऑन टू हो गया, देयरफॉर fx इज बाइजेक्टिव, दोनों हो गया तो क्या हो गया बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव हो गया ना, तो यही हो गया आंसर। अगर बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टेबल है, इन्वर्स ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, तो देयरफॉर f इन्वर्स इक्वल टू क्या, ये देखिए आप, है ना, इक्वल टू क्या हो गया gy, और gy तुम्हारा क्या है 1 प्लस √4y प्लस 49/2। अब आपको x में कन्वर्ट कर देना, बस ये याद रखना, ना भी याद रखोगे तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। 1 प्लस 4x प्लस 49/2, आपका सारे इक्वेशन x में दिया रहता तो x में कन्वर्ट कर देना, ये तुम्हारा हो गया इन्वर्स। ये इन्वर्स के कंसेप्ट है। एक आध और एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनो, देख रहे हो, ये देखो, देख लो, तुम्हारे सामने 2-3 क्वेश्चन बनाए मैंने, बल्कि 2 क्वेश्चन एक और बना देता हूँ। देखो, इनवर्स फाइंड आउट करना है, fx इक्वल टू ex, f रियल टू रियल, fx इक्वल टू ex, e का वैल्यू पता है 2.707 होता है, उस पर कुछ भी पावर रखोगे तो ये है, नेगेटिव पॉजिटिव सबका एक वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे याद है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता y का वैल्यू, ये y होता ना, इसको y कहते हो ना, तो कभी भी नेगेटिव, क्योंकि आप 2.7 है, ऊपर कुछ भी रखो नेगेटिव पॉजिटिव
1 अपॉन हो जाएगा, नेगेटिव में कभी भी नहीं आ सकता, तो मैंने ठीक कर दिया उसको रियल पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। तुम जीरो भी रख सकते हो, जीरो रखने के बाद क्या हो जाएगा, मतलब कुछ भी रख सकते हो वहाँ पे x का, y लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, और y का वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकता, ये y कभी जीरो नहीं हो सकता, इसके लिए x को क्या रखना पड़ेगा, माइनस इन्फानाइट, ई इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट। समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। और इन्फानाइट आपको पता है कि वो नॉट डिफाइन होता, तो फंक्शन का पार्ट है ही नहीं, तो पॉजिटिव y का वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन बना के तैयार, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, है ना, आपको बताना ये इन्वर्टेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है। देखो पहले एफ एक्स वन एक एफ एक्स टू, है ना, ई एक्स वन इक्वल टू ई एक्स टू, साफ दिख रहा है, देयरफॉर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, पावर है ना, ये बेस सेम है, तो पावर इक्वेट कर सकते हो। ये ऑन टू के लिए अब क्या करना पड़ेगा, एक्स को फ्री करना पड़ेगा, है ना, फॉर ऑन टू एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ई एक्स, इसको वाई लेट कर लेना, और यहाँ से x को फ्री करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, आपको पता है, या थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो दोनों तरफ लॉग ले लो, है ना, बेस ई रख लो, है ना, लॉग ई एक्स, पावर बाहर आ जाएगा, तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। आपको पता है ना कि आपके कैलकुलस में या ऐसे भी लॉग का मतलब क्या होता है, बेस में क्या रहता है, ई। अगर मैंने कोई बेस नहीं डाला, केमिस्ट्री में यूज होता बेस 10, पर मैथ्स में तो बेस में ई आता है ना, तो x इक्वल टू क्या हो गया, लॉग y। चलो फिर से लिख लेता हूँ, ये इसको क्या बोलोगे, एफ वाई, सॉरी जी वाई, है ना, इक्वल टू क्या, क्योंकि f तो ऑलरेडी x में दे रखा, ई वाई। क्लियर है। अगर एक बात बताओ लॉग का डोमेन क्या होता है, लॉग का मान लो ये लॉग x है, लॉग के अंदर कभी भी जीरो नहीं होता, लॉग अगर है ना तो लॉग के अंदर कुछ भी रहना तो वो सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी जीरो भी नहीं हो सकता, लॉग जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो जीरो से ऊपर ही हो सकता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्लियरली जब आप ऑनटो की बात करो ना तो x को फ्री कर देना, ये हो गया x। अब इसके बारे में सोचो, y के बारे में क्लियरली, है ना, डोमेन ऑफ, ऐसे लिख लेता हूँ, डोमेन ऑफ लॉग x इज ऑलवेज, x ऑलवेज ग्रेटर देन, डोमेन का मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे x की जगह क्या है, ये देखो x है फिलहाल तो, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन जीरो, और वो देख रहे हो वहाँ पे y क्या दे रखा, रियल। इसका मतलब क्या है, y के हर एक चीज़ का प्री इमेज मौजूद है, क्योंकि यहाँ भी साफ साफ कह रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी क्या कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। यहाँ पे जो y है ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ भी सेम सेंस आ रहा है कि y पॉजिटिव ही होगा, मतलब y अगर कुछ भी पॉजिटिव होगा तो उसका प्री इमेज x में मौजूद होगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, ऑन टू, थोड़ी बातें बनाओ, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, बाइजेक्टिव, क्योंकि दोनों हो गया बाइजेक्टिव। तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, तो देयरफॉर इन्वर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देयरफॉर एफ इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, जी वाई, एफ इन्वर्स इक्वल टू जी वाई, जी वाई ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, जी वाई है आपका लॉग ई वाई, तो यहाँ से इसको एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉग ई एक्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर। अब 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन देखिए, लाइट गई हुई है, थोड़ा डार्क लग रहा होगा, ब्राइटनेस बढ़ा करके देख लेना। लॉकडाउन में और कोई उपाय तो है नहीं, लॉकडाउन जब खुलेगा तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाएगा, हालांकि उसके बाद यूट्यूब की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो ये देखो, है ना भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। बिजली वाले पता क्या करते हैं, बिजली वाले अपने एक बंदे को छत पे रखा हुआ है, उसका एक काम है कि 24 घंटे तुम सूरज की तरफ देखते रहो, रात को भी देखता रहता है ससुरा। अब क्या है कि जैसे ही थोड़ी बादल आता है ना, वो चिल्ला करके हल्ला करता है और ये पूरे शहर की बिजली काट देते हैं ये लोग। थोड़ा सा अंधेरा क्या होता है, मतलब सन थोड़ा छिप के आ जाता है, पूरे शहर की बिजली काट देते हैं, इतने निकम्मे हैं। जैसे रेलवे फाटक पे नहीं होता है, ट्रेन अभी मान लो आने में 10 मिनट है, पहले ही फाटक बंद करके बैठे हुए हैं,
थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते, इतना सर दर्द करते ना ये लोग। और गलती से थोड़ा पत्ता वत्ता हिल जाए ना, पेड़ वेड़ थोड़ा सा, फिर तो समझो कि 3-4 घंटे लाइट गई, है ना। ये पता नहीं क्या करते हैं, ये बैलगाड़ी पे जाते हैं ऑफिस अभी भी, मुझे तो यही लग रहा है, आउटडेटेड, पता नहीं क्या है। चलो वो देखता हूँ। सबसे पहले जरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 1, पहले तो इन्वर्स निकालना है, तो पहले आपको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो 1 1 आसान है। 1 1 के लिए क्या देखो, ये कर लो और यहाँ से प्रूव कर दो x1 = x2। तुम ये कर लोगे ना, देयरफॉर 1 1, ये काम कर लेना। ऑन टू के लिए क्या करोगे, 1 1 का मतलब इंजेक्टिव भी होता है, पता है ना। ऑन टू के लिए क्या करोगे, एक काम करो, y लेट कर लो 9x² + 6x - 5। तो y तो यहाँ से क्या 9x² + 6x, इस टाइप का बता चुका हूँ ना, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो यहाँ से x को कैसे निकलेगा, -b ± b², 6 का स्क्वायर -4 × a × c की जगह ऑलरेडी क्या माइनस कॉमन ले लो, तो 5 + y, ये है c, माइनस कॉमन लेके अपॉन 2 × a, 2 × 9, राइट। तो यहाँ से x = क्या हो गया, ये देखो +-36 और माइनस +36, और ये क्या हो गया 5 + y, देख रहे हो, अपॉन क्या हो गया 18। तो यहाँ से आप 36 बाहर निकाल सकते हैं आप, तो 36 बाहर निकालोगे तो बाहर निकल के 6 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे 1, तो ये हो जाएगा 6 + y अपॉन 18, है ना। क्लियर। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो 6 कॉमन लेके कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -1 + y + 6 अपॉन, ये हो जाएगा 3। अब इसको तुम गौर से देखो, आपको ऑन टू प्रूव करना है। आपको पता है y का इमेज क्या है, आपको बताना है यहाँ जो y है ना वो -5 और इन्फानाइट के बीच है, मतलब -5 से तो बड़ा ही होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ है, प्लस और माइनस। आप देख रहे हो मैंने माइनस यहाँ पे यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू दे रखा ना, डोमेन पॉजिटिव है, इसलिए मैंने माइनस यूज नहीं किया, पॉजिटिव रखना है ना, क्योंकि माइनस यूज करूँगा तो निगेटिव भी हो सकते हैं। अब जरा एक बात बताओ, क्लियरली वो देखो यहाँ पे क्लियरली x क्या गिवन है, पॉजिटिव, तो इसको ऑन टू के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तैसे बच्चे कर देते हैं, है ना, फिर एग्ज़ाम देने के बाद गिन के आते हैं कि सर 97 तो आएगा ही आएगा, है ना, आता है 87, फिर वही पूछते रहते हैं ई का है सर, ऊ का है, ई कैसे, है ना। जैसे भी ये क्वेश्चन दे दिया ना, 90% बिहार बोर्ड के बच्चे जो बहुत कम पढ़ते हैं वो पूछते रहे सर ई का है सर, ऊ का है सर, ई का ज़रूरी है, ऊ का ज़रूरी है। ये तुम लोग भी पूछते हो क्या? खूब ध्यान से पढ़ो। क्लियरली x > 0 दे रखा ना, समझो, और पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे -1 प्लस लाइट आ गई भाई, जय हो बिजली विभाग। ये देखो > 0, यहाँ से तुम y को फ्री करो तो क्या हो जाएगा, y + 6 1 माइनस, ये तो 3 × 0 0 नेगेटिव होता तो उल्टा, चलो ये सब क्यों बता रहा हूँ। चलो यहाँ से y निकाल के देखो तो y > क्या हो जाएगा -5, और वो साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा। इसका मतलब y -5 मतलब उसका पूरी इमेज मौजूद है। यहाँ पे इसके बाद जब भी इस तरीके से आ जाए तो क्या लिखोगे, देयरफॉर y बिलोंग्स टू -5 टू इनफाइनाइट, यही दे रखा, वहाँ भी वही है, मतलब उसका हर एक का प्री इमेज मौजूद है, सब दिख रहा, वही चीज़ आ रहा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, वहाँ भी वही दे रखा कोडोमेन। देयरफॉर यहाँ सीधा सीधा लिख दो, है ना, और अगर और भी कुछ लेना लिखना लिख दो, देयरफॉर, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन, ऐसा कुछ भी लिख दो, या सीधा सीधा लिख दो देयरफॉर f इज ऑन टू, है ना, देयरफॉर बाइजेक्टिव, बस हो गया। अब बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टेबल है, तो देयरफॉर इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल, तो देयरफॉर f इनवर्स = g, है ना। और ये क्या था बताओ, ये तो तुम्हारा -1 प्लस y + 6/3, बस आपको x में कन्वर्ट करना है, तो f इनवर्स x = क्या हो जाएगा, -1 प्लस x + 6/3।
ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस 10 माइनस एक्स अपॉन 10x प्लस 10 माइनस एक्स। एफ डोमेन कुछ भी, रेंज -1 to 1, और साथ में ओपन ब्रैकेट है, नेदर दिस नॉर दिस, बिटवीन -1 to 1, राइट। इसके बाद आप क्या करते हो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, ये वाई लेट करते हैं, फाइनली यही करते हैं भाई, 10x माइनस 1 अपॉन 10, ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, CBSE आया हुआ क्वेश्चन आपके लिए। तो y इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम लीजिए तो 10x इंटू 10x 10 2x, मानते हो, 10x इंटू 10x 10 2x प्लस 1, है ना। इसके बाद चलो ये fx, अभी तक फिलहाल fx ही रहने दो, क्योंकि 1 1 भी प्रूव करना है, तो 1 1 मैं प्रूव करता हूँ, fx1 इक्वल टू fx2 करता हूँ 1 1 के लिए, 1 1 के लिए कार्रवाई शुरू कर लेता हूँ, वो भी जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, tan 2x1, अच्छा, tan 2x1 माइनस 1 अपॉन tan 2x2 प्लस 1। राइटिंग से मैं तबाह हूँ, अपनी राइटिंग ठीक करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे ठीक करूँ, ये देखो 2x2 माइनस 1 अपॉन tan 2x2 प्लस 1, fx1 इक्वल टू fx2, आपको पता है इसके बाद x1 इक्वल टू x2 करना है, ये कर दिया, देख रहे हो x1 x2, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा पर वही किया जो आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ढंग से लिखने का, तो tan 2x1 माइनस 1 और tan 2x2 प्लस 1, देख लो उधर चले जाओ, क्या tan 2x2 माइनस 1 एंड tan 2x1 प्लस 1, देख लो, सही है। मल्टीप्लाई करता हूँ, tan और tan, पावर ऐड हो जाएगा, tan पावर ऐड कर दूँ सीधा सीधा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस tan 2x1 माइनस tan 2x2 माइनस 1। इधर आ जाओ, ये लो, tan पावर ऐड x2 प्लस 2x1 प्लस tan 2x2 माइनस tan 2x1 माइनस 1। आपको देख रहे हो ये और ये कैंसिल, ये -1 और -1 कैंसिल, तो tan यहाँ से देखिए 2x1 tan 2x1 और था ना, इधर भी लेके आओ, प्लस tan 2x1, उधर tan 2x2 वही है ना, और इधर से भी लेके जाओ, प्लस tan 2x2। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस कैंसिल, तो tan 2x1 इक्वल टू tan 2x2, ये सेम है, बेस सेम है, पावर कंपेयर करो तो x1 इक्वल टू x2, उम्मीद है यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो सुन लो, x1 इक्वल टू x2 हो गया, देयरफॉर f इज 1 1, है ना, 1 1 हो जाता है आराम से। ऑन टू को बच्चों को लगता है कि बहुत इजी है ना, पर ऑन टू भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखो, है ना, तो जल्दी से देखो, अब ऑन टू पे आ जाओ, वहाँ देखो, है ना, अब वाई लेता हूँ, आपको पता ही है क्या आ गया था, tan 2, ये देख लो जरा, tan 2x1 माइनस 1, यहाँ से शुरू करता हूँ, ये समझ रहे हो ना, ये कहाँ से आया था, y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y इंटू tan 2x प्लस y इक्वल टू tan 2x माइनस 1, है ना। tan x को फ्री करना, सारे x को एक तरफ बटोर लो, ये देखो tan 2x माइनस tan 2x इक्वल टू क्या, -1 माइनस y, है ना। क्वेश्चन ठीक तो लिखा मैंने, ये देखो यहाँ शुरू किया, tan 2x माइनस 1 tan 2x प्लस 1 y इंटू tan 2x प्लस y, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से tan 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस y अपॉन क्या, y माइनस 1 माइनस tan 2x इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई,
और आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, है ना। यहाँ तक बड़े ढंग से देखो, x को फ्री करता हूँ, आपको पता है x को फ्री करना ही है, हाफ log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, बेस में क्या 10। इसको मैं अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर दूँ। ये देखो ज़रा अच्छे से देखना ज़रा, आपको 11th में भी बताया था अब खूब बढ़िया से डोमेन और रेंज के बारे में, और ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब दिए थे। यहाँ से सबको मिटा रहा हूँ, इस पर थोड़ा ठहर के डिस्कस कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह में डोमेन रेंज ये सब आता ही आता है। x इक्वल टू, इसी को मैं जी वाई कह लूँ, y के टर्म में आ गया तो क्या हो गया, हाफ log 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। आपको पता है log जो है ना, log के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। log ऑलवेज पॉजिटिव, डोमेन इन केस ऑफ log, या सीधा सीधा सब ऐसे लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ log ऑलवेज पॉजिटिव। log के अंदर जो भी रहे वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, या log ऑलवेज पॉजिटिव छोड़ दो। अब log के अंदर क्या 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है पॉजिटिव करने के लिए, आपको 11th में बताया था कि ये 0 कब हो सकता है, -1, ये 0 कब हो सकता है 1, है ना। अगर किसी को पॉजिटिव निगेटिव देखना हो तो सबसे पहले पता करो कि 0 कब हो सकता है, यहाँ पे। अब -1 से इधर कुछ भी रख के देखो, -2 रख के देखो तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा निगेटिव, रख के देखो, यहाँ पे रख के देखो भाई, ये सब बताया था मेरे, है ना। ये तो आपको एग्जाम में सिर्फ लिख देना क्लियरली, ये काफ़ी कुछ लिख दिया है, y बिलोंग्स टू -1 to 1, ये चाहे ना भी लिखो तो चलेगा, पर आप लिख दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको पता है ना ये कैसे हम पॉइंट लेते हैं, 1 ये 0 कब होगा, जब -1 होगा, ये 0 कब होगा, जब 1 होगा, बताया था ना। फिर आप देखिए अच्छा 1 रख के देखो, यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 रख के देखो निगेटिव आ रहा, फिर ऑल्टरनेट चलता रहेगा क्योंकि फंक्शन एक ही है ना। तो क्लियर हो गया, तो देव साफ दिख रहा है कि -1, और वो भी क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, देयरफॉर, है ना, f इतना लिख दो काफ़ी है, ऑन टू ये भी जोड़ सकते हो, देयरफॉर कि एवरी एलिमेंट्स इन y हैज प्री इमेज इन x, या डोमेन एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, ये भी आप लिख सकते हो ऑन टू। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया इन्वर्टेबल, देयरफॉर पहले मैं लिख दूं, देयरफॉर f क्या हो गया बाइजेक्टिव, फिर देयरफॉर इन्वर्टेबल, राइट ना। फिर इन्वर्स क्या हो गया, तो f इन्वर्स क्या हो गया, वही जो g है उसको x के टर्म में कन्वर्ट कर लेना, बस यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपको बताएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हालांकि ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कुछ बच्चों का रह गया है, देखो